जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर अनिकेत में जीके जिज्ञास में। चलिए आपके एग्जाम के लिए बिहार पुलिस एग्जाम कांस्टेबल सेवा परीक्षा 8/3/2020 का द्वितीय पाली का प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। दोस्तों आपके एग्जाम में जो आपका डेट जो निकल कर आ चुका है वही डेट के लिए ये प्रश्न अति रामबाण है, क्योंकि एग्जाम में लास्ट एवरेज जो इतना दिन बचे हैं 16 जुलाई जो एग्जाम होंगे उनके लिए ये प्रश्न काफ़ी अति रामबाण प्रश्न होंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्स का प्रश्न है जो पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। इससे पहले हम सारे सेट करवा चुके हैं। 35 सेट का ये आपका जो अभी जो देखेंगे ये 23वां सेट है। टोटल आपका 35 सेट देखेंगे जो 2012 से लेकर 2024 तक के सारे प्रश्न देखेंगे। तो ये 23वां सेट है, इससे पहले करवा चुके। जो लोग नहीं देखे जाकर प्ले लिस्ट जरूर देख सकते हैं। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न को बढ़ते हैं। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर वीडियो को वॉच कीजिए शुरू से लेकर अंत तक। इसका PDF हम टेलीग्राम पर देते हैं। अनिकेत में जीके जिज्ञास का टेलीग्राम से नाम से सर्च कीजिए। आप जरूर वहाँ पर इसी चैनल का लोगो आप प्राप्त कीजिए, उसमें से ज्वाइनिंग कीजिए। जैसे दिया गया है कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है। हमारे भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है जो भारत में होता है लीची का? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। इसमें व्याख्या के साथ दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्न करवाएंगे, व्याख्या के साथ दिया गया है। अब नीचे इसका दिया गया है, तो PDF में इसका व्याख्या के साथ दिया गया है, तो आप जरूर देखिए। तो प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है। तो अब आप क्या मारिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका बिहार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बिहार इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिहार। ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा राज्य? बिहार राज्य हो जाएंगे। बिहार जो है वो पहला राज्य है लीची के उत्पादन में, प्रथम स्थान है। जबकि बिहार का लीची उत्पादन की दूसरा स्थान पर कौन है आपका? पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, ये दूसरा स्थान पर है। इसके बाद क्या हो जाएंगे आपका? तीसरा स्थान पर त्रिपुरा हो जाएंगे, उसके बाद असम हो जाएंगे, जो लीची के उत्पादन में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा सामान्यतः पाए जाते हैं दोस्तों, तो किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, नव एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। कौन? ब्रायोफाइटा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो क्या किस पर प्रयुक्त की जा सकती है? ऑप्शन हो जाएंगे सी, राज्य एवं समवर्ती सूची पर राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका साइंस का सवाल है। यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें तो MnO4 + 5P और Mn2 तब के MnO4 का तुल्यकी भार होगा। ऑप्शन हो जाएंगे 4 का डी हो जाएंगे, तुल्यकी भार बराबर अनुभार बट्टे 5 हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अगली प्रश्न, यदि 7 नारंगी का क्रय मूल्य 6 नारंगी को विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। ये मैथ का सवाल है, इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे 5 का ए हो जाएंगे, पूरे शरीर में होते हैं। अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो। क्या हो जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका 7 का ऑप्शन ए, कम हो जाता है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की वो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएंगे अन्नामुडी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 8 का आपका सही आंसर बी हो जाएंगे, अन्नाईमुडी हो जाएंगे। ऑप्शन बी। सूती वर्ष के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सूती वर्ष का साक्ष्य जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये इंग्लिश का सवाल है आपका। इट इज लेबल टू कैट फायर यसली। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न कार्बोक्सिल अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते क्रम को लिखें। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। पहले आपका राइट आंसर सी 11 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो वो हो जाएंगे पहले कौन है? फ्लोरोएसेटिक अम्ल, उसके बाद क्लोरोएसेटिक अम्ल, उसके बाद बायोएसेटिक अम्ल, उसके बाद ब्यूटायरिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की प्रख निबंध का मूल भाव क्या है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित जो कविता का प्रख उसका मूल भाव जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे कविता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ये हिंदी है। जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है, जैव पुष्टिकरण के लिए। ऑप्शन हो जाएंगे सभी हो जाएंगे 13 का सभी नहीं, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए। ऑप्शन सी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं।
बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर शिवहर हो जाएंगे। सर्वाधिक घनत्व पूछा है या घनत्व वाला जिला आपका शिवहर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? वो दरभंगा हो जाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ पूछा गया है घनत्व, मिस्टेक से आप पटना मत मारिए। अगली प्रश्न है आपका 16 का नंबर है 10 -1 सदैव 11 से विभाजित होता है जब वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएंगे 16 का ए हो जाएंगे n एक सम संख्या हो तब। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 17 का ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर, पी भी सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल्य पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 18 का ऑप्शन डी। हाँ आजा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बरगद वृक्ष हो जाएंगे। तो अगली प्रश्न है जैसे दिया गया है सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। तो सोनार में कौन से तरंगे प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे 19 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पराध्वनि तरंगे जो है प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। ये आपका साइंस का प्रश्न है, इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो आपका डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी हो जाएंगे, टंगस्टन मौजूद नहीं होते हैं। अगली सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है आपका कि कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व के जो संगीत का मुख्य व्यवस्था थी वो था, ऑप्शन हो जाएंगे क्या? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। व्यवस्था ये थे कि मालवा कोद लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन डी इज द सी इज द करेक्ट आंसर। तो आँखों की संरचना में पाए जाने वाले तो सबसे पहले कौन हो जाता है? आपका आ जाएगा श्वेत पटल, उसके बाद आ जाएगा नेत्र लेशमला, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या? रंजित पटल, उसके बाद दृष्टि पटल आ जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल x बराबर 2 कोस्ट थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर 5 कोस थीटा से निरूपित सांक 1 है। ये आपका सही आंसर हो जाएंगे 24 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। एक दीर्घवृत्त कोशिका में आनुवांशिकी पदार्थ है, किसका पदार्थ है? तो DNA का है। किसका है? DNA का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? किस बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? आपका सही आंसर हो जाएंगे 26 का हो जाएंगे डी हो जाएंगे, LED में सबसे कम खपत होती है। निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? वो आपका कौन झील हो जाएंगे दोस्तों? कौन सा झील है? सॉरी सोमोरोरी जो है जम्मू कश्मीर में खारे पानी का झील है। सबसे बड़ा झील ठंडे पानी का बुलर झील है। भारत में वन्य जीव आरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया है वो है कौन सा है? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो आपका सही आंसर हो जाएंगे सी 1972 में हुआ था। अगली प्रश्न डैश वो पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 30 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? और इसका सही आंसर हो जाएंगे 31 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, टोलेन अभिकर्मक का। अगली प्रश्न भार का सही मात्रक होता है? भार का जो सही मात्रक होता है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे 33 का न्यूटन होता है। ऑप्शन सी हो जाता है। राम तर्जु पे गुरु न विरासु, गुरु के सम हरिकुक न निहारू, तो इसका महत्व दिया गया है। तो कौन सा महत्व है? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 34 का सी हो जाएंगे, हरि को। किसको? भगवान को। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे 35 का ऑप्शन डी, लास्ट जजमेंट। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दिल से, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल विश्लेषण पर स्टार देता है, जल विश्लेषण पर स्टार जो देता है वो देता है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएंगे वो ग्लूकोज देता है। एक वास्तविक फलकन होता है एफ एक्स बराबर, यदि x 0 है एक्स वाई स्क्वायर यदि 0 है तो ये क्या हो जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 38 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रत्येक बिंदु पर सतत है। अगली प्रश्न
40 नंबर का आपका प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का पर्यायवाची क्या होगा? दशानन हो जाएंगे। अगली प्रश्न, बल्ब का विमीय समीकरण है, बल्ब का विमीय समीकरण जो हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आपका सी हो जाएंगे, एफ यानी M1L1T-2 हो जाएंगे ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक ने लिखा है, ऑप्शन हो जाएंगे 42 का बी द राइट आंसर, गीता रहस्य, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 43 का ऑप्शन ए, 43 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उनकी कुल ऊर्जा होती है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे 44 का सी हो जाएंगे, नियत रहती है। अगली प्रश्न, मनुष्य में प्रति मिनट हंसपंद होता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे 45 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे 72 होते हैं। मस्तिष्क ज्वर जिस जीवनदेह के कारण होता है उसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 46 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, जीवाणु होते हैं। अगली प्रश्न, यदि मुद्रास्फीति 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु की 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, 44 रुपये तथा 45 रुपये के मध्य। गन मेंटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेंटल, आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 48 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, CUNS तथा JN, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा आपका पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। कब? 252 ईसा पूर्व में बनाया गया था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है, थोड़े से अस्मिति बटन में मध्य एक्स, मध्यिका एम और बहुलक जेड के समद्वीन सूत्र का दर्शाया जा सकता है। ये मैथ का सवाल, ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है वायुमंडल में, आपका सही आंसर हो जाएंगे 51 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन था? आपका सही आंसर हो जाएंगे 1952 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद था, याद रखिएगा। अगली है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का जो संबंध है वो 55 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा, मेसोपोटामिया धर्म से है। भारत की विदेशी नीति आधारित है, भारत की विदेशी नीति आधारित है किस पर हो जाएंगे? 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है भारत की विदेशी नीति। स्पेनिंग जेनी की खोज किसने किया था? स्पेनिंग जेनी का खोज जो किया था, आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। कौन? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ऑप्शन हो जाएंगे सल्तन का सी, सल्तन का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। इडिटा एक डैश लिंकेड है, ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे इसका अल्टोन का ऑप्शन डी हो जाएंगे। हेक्साडेंट, मीराबाई का जन्म हुआ था, मीराबाई का जन्म हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, राजस्थान में। मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है, मंदार पर्वत बिहार के जो है बांका जिला में है। ये आपका मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर बता देते हैं, 61 का आपका ये हो जाएंगे, 5% हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना वाक्य के लिए सही शब्द है। आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों अनुमोदन करना, 63 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, अतिशयोक्ति हो जाएंगे। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पर है? 64 का आपका सही आंसर हो जाएंगे सी, उड़ीसा में। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रेम पर आपतित होती है, वो प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रेम से गुजरने पर अत्यधिक विचलित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे बैगनी का। अगली प्रश्न, 60 के एक अणु में कितने अष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होता है? ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, 20 अष्टकोण 12 पंचकोण होता है, ऑप्शन ए जब बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध से सही नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह कथन बिल्कुल गलत है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ पर स्थित है? 69 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, डियोगो गार्सिया में हो जाएंगे, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं,
मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं 71 को ऑप्शन डी कहते हैं, डार्मेटोलॉजी कहते हैं, डार्मेटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन डी। अगली है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 73 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, हडसन नदी नहीं है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है 74 का आपका सी हो जाएंगे, रेखीय संवेग में। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरिक तना है? रूपांतरिक तना आपका राइट आंसर हो जाएंगे 75 का बी हो जाएंगे, आलू जो है एक रूपांतरिक तना है। अगली है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि कहाँ पर करती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 77 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। अगली प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा कृति का लेखक है? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 79 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, मुक्ति बोस का। केचुए में कलेटेलम खंड होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 80 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 14, 15, 16 एवं 17। क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो बनता है वो आपका 81 का हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, मैग्नीशियम। प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन है? तो 82 का आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ए हो जाएंगे, ऑक्सीजन। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका 85 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, राज्यपाल होता है। अगली प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट डैश है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 87 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी है। क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म में है? क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म में है? इसका सही आंसर हो जाएंगे 88 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, वोलोफिया हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आनुवंशिकता का जनक कौन है? आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगले किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? वो अनुच्छेद आपका सही आंसर हो जाएंगे 91 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 372 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? चुनाव प्रणाली का प्रावधान अनुच्छेद आपका हो जाएंगे 92 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 से 329 तक। नेक्स्ट सवाल है, ये अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे सी कहते हैं, हेलोफाइटा कहते हैं। संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो 97 का आपका सही आंसर डी हो जाएंगे, कोई विशेष कार्य सॉरी जाइलम टिश्यू के कारण संवहनी पौधे में पानी ऊपर जाता है। RNA का मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 98 का सी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। नेक्स्ट सवाल, राज्यसभा में होते हैं? तो राज्यसभा में जो आपका होता है दोस्तों वो होता है 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोमानित किए जाते हैं। अगली प्रश्न, राष्ट्र प्रश्न वीडियो का, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए हैं। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। तो ये 100 का आंसर आप कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और इसका आंसर भी हमें मिलना चाहिए। तो फिर मिलता हूँ अगले सेट के साथ, 2019 के लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।